हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट देखते हैं। दो पार्ट में बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है। वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा में बार बार आते रहते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, समय को नष्ट न करते हुए। पहला वर्ड है दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट कैन बी बिलीव्ड मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। देखिए, हर वर्ड के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड बना है, स्पेशल वर्ड बना है। उस स्पेशल वर्ड को आपको जानना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशल वर्ड भी आपके पास रहेगा तो इससे आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये बड़े बड़े वर्ड हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, और इसलिए इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, इनको जानना ही पड़ेगा। तो और आपको नंबर भी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? क्रेडिबल कहते हैं, विश्वसनीय। अब याद करने की ट्रिक क्या होगी, इसमें क्रेड जो है रूट वर्ड है। क्रेड किसी भी वर्ड में आ जाएगा तो क्रेड का मतलब होता है फेथ और बिलीफ, विश्वास। तो एबल एक एडजेक्टिव सफिक्स है, क्रेडिबल। एबल का मतलब एबल, जो क्रेड करने के एबल हो, यानी विश्वास करने के एबल हो, उसको कहते हैं हम क्रेडिबल। अब देखिए, क्रेड रूट वर्ड है, तो क्रेड से रिलेटेड जो भी वर्ड है हम साथ में लिए हैं ताकि आपको याद हो जाए, वो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अब इसके पहले क्या था, दैट कैन बी बिलीव्ड। अब इसी में नॉट करके आएगा, नॉट, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसको क्या कहते हैं? या फिर दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो। विश्वास करना कठिन हो मतलब वही विश्वास नहीं किया जा सके, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? अब देखिए, क्रेडिबल क्या था, जिस पर विश्वास किया जा सके। कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास न किया जा सके, उसको इनक्रेडिबल कहते हैं। इन लगा देने से आप जानते हैं किसी वर्ड का एंटोनिम्स हो जाता है। तो आपका एंटोनिम्स भी तैयार हो गया। क्रेडिबल का एंटोनिम्स क्या होगा? इनक्रेडिबल। क्योंकि नॉट लगा के पूछेगा तो आप इनक्रेडिबल बताइएगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है जैसे डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना एकदम कठिन हो, यानी कि विश्वास नहीं किया जा सकता, तो आपको इनक्रेडिबल तब भी लिखना पड़ेगा। इसको जो है अनबिलीवेबल भी कहते हैं। अनबिलीवेबल माने भी होता है विश्वसनीय। कुछ किताबों में आपको अनबिलीवेबल भी मिल जाएगा, तो ये भी अगर इनक्रेडिबल ऑप्शन में नहीं है तो आपको अनबिलीवेबल भी लगा सकते हो। तो लेकिन ये इनक्रेडिबल जो है, ये स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड है, ग्रीक भाषा से बना है, तो ये स्पेशल वर्ड है इसके लिए। अनबिलीवेबल तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ए पर्सन हु इज वेरी सिंपल, एक ऐसा आदमी जो बहुत सिंपल माने सीधा साधा हो, भोला भाला हो। एंड इजली बिलीव्स, और आसानी से विश्वास भी कर लेता है। वाट एवर इज टोल्ड, जो कुछ भी बताया जाता है। इडली इजली बिलीव्स, बिलीवर मतलब विश्वास करने वाला होता है, तो बिलीव्स होगा VBELIEVES। और आसानी से जो कुछ भी बताया जाता है उस पर विश्वास भी कर लेता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों बिलीव्स पढ़िए, आर टाइपिंग मिस्टेक में प्लस हो गया है। तो ऐसा आदमी जो है, जो बहुत सिंपल होता है, सिंपल माने सीधा साधा सर भोला भाला होता है। एंड इजली बिलीव्स, और आसानी से विश्वास कर लेता है। वाट एवर इज टोल्ड, जो कुछ भी बताया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? सहज विश्वासी, क्रेडुलस। अब देखिए इसमें क्या है, क्रेड रूट वर्ड है, क्रेड माने विश्वास, ठीक। क्रेड से क्रेडुलस बना है, उस व्यक्ति को बताने लगता है। एडजेक्टिव सफिक्स है ये, OUS किसी शब्द के अंत में आ जाता तो एडजेक्टिव हो जाता, तो उसको हम कहते हैं सहज विश्वासी। सहज विश्वासी माने आसानी से विश्वास करने वाला। जो आदमी सिंपल और इजीली बिलीवर्स होगा, तो साधारण हो और आसानी से विश्वास कर लेता है, तो उसको जो कुछ भी बताया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं। ठीक है, क्रेड भी विश्वास से रिलेटेड है। अब देखिए अगला है हु कैन नाइदर रीड नॉट राइट, जो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। इलिटरेट माने क्या होता है? अनपढ़ या निरक्षर। अब देखिए इसका, ठीक है, तो ना लिख सकता ना पढ़ सकता है, उसको इलिटरेट कहते हैं। तो वर्ड कैसे याद होगा? इलिटरेट। ठीक है, इल जो है प्रीफिक्स है, लिटरेट माने क्या होता है? पढ़ा लिखा। लिटरेट से देखिए लिटरेचर बना है, साहित्य। लिटरेचर को जो पढ़ा है लिटरेट ही कहलाएगा ना, मतलब पढ़ा लिखा। इलिटरेट माने अनपढ़। अब देखिए यही क्वेश्चन ऐसे पूछा था, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट,
ऐसे पूछा एक पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको क्या कहते हैं? लिटरेट, पढ़ा लिखा या साक्षर। अब देखिए लिटरेट का अपोजिट क्या है? इलिटरेट। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप एक साथ इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो रीड और राइट कर सकता है तो लिटरेट, नहीं कर सकता है तो इलिटरेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चे की हत्या। किलिंग मतलब हत्या, किलिंग मीन्स मर्डर। तो न्यूबॉर्न मतलब नया जन्मा जो कोई चाइल्ड हो, बच्चा, उसकी हत्या कर देना, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड, बच्चे की हत्या या बाल हत्या। तो अब याद करने की ट्रिक क्या होगी? इन्फेंट माने क्या होता है? बच्चा या शिशु। साइड माने होता है मर्डर, साइड इसमें रूट वर्ड है, साइड मतलब मर्डर और किलिंग। इन्फेंट की हत्या कर देना इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। ठीक है, न्यूबॉर्न चाइल्ड को क्या कहते हैं? इन्फेंट। तो नवजात बच्चे की हत्या को, शिशु हत्या को क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। चलिए अगला देख लेते हैं, साइड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड जो परीक्षा में आते हैं। किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ। ओन सेल्फ मतलब खुद की। वन माने व्यक्ति, व्यक्ति का खुद की को मार देने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति हो खुद को ही मार डाले यानी स्वयं की हत्या कर डाले, उसको क्या कहते हैं? सुइसाइड। सुइसाइड माने क्या होता है? आत्महत्या। तो आप तो सुन रहे रहते हैं कि ये सुइसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो इसमें याद करने की ट्रिक क्या है? सुई माने होता है सेल्फ, सुई में क्या होता है? सेल्फ, ये रूट वर्ड है। साइड में से होता है मर्डर या किलिंग। तो स्वयं का मर्डर या स्वयं की हत्या उसको क्या कहते हैं? सुइसाइड कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है मर्डर ऑफ ए किंग। किसी राजा की हत्या को क्या कहते हैं? तो राजा की हत्या को कहते हैं रेजिसाइड। अब इसमें याद करने क्या है? रेजी माने होता है किंग, ग्रीक भाषा से लिया गया है रेजी। रेजी का मतलब होता है किंग, राजा, और साइड मतलब मर्डर, तो मर्डर ऑफ किंग, रेजिसाइड। अगला वर्ड देखते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे देखा ना जा सके। सीन थ्रू मतलब आर पार देखा ना जा सके, जिससे, उसको क्या कहते हैं? ऑपेक। ऑपेक माने क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, तो अपारदर्शी मतलब जिसके हम बाहर देख नहीं सकते हैं। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे हमारे शौचालय के दरवाजे जो होते हैं वो आपेक होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, हम उससे बाहर, ताकि बाहर लोग ना देख सकें। क्लियर? तो अगला देखते हैं, दैट कैन बी सीन थ्रू। अब देखिए दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो अपारदर्शी रहेगा। अभी वही वर्ड है, नॉट हटा देंगे, दैट कैन बी सीन थ्रू, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने क्या होते हैं? पारदर्शी। ठीक है, जैसे हमारे गाड़ी में जिस 4 व्हीलर में जो लगे रहते हैं शीशे, हम आगे बैठ के चलाते हैं जो ड्राइवर, तो क्या होता है? पारदर्शी होता है, ताकि आगे दिखाई पड़े। तो ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट कभी कभी व्यक्ति के लिए भी यूज किया सकते हैं। कोई आदमी ट्रांसपेरेंट है कहने का मतलब अपने अंदर कोई सीक्रेट नहीं छिपाया, आप उसको देख के बता सकते हैं कैसा इंसान है। और आप एक पर्सन है तो मतलब वो अपने अंदर सीक्रेट बताया है, छिपाया है, कोई किसी को बताया नहीं हुआ है। इस तरह से कभी कभी व्यक्ति के रूप में भी यूज किया जाता है। अगला देखिए, लास्ट वर्ड है आज का, ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो लार्ज मतलब बड़ा, बड़े क्षेत्र में जो है जो फैले, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं, महामारी। ठीक है, किसी एक विशाल क्षेत्र में, लार्ज में विशाल, विशाल क्षेत्र में फैल गई हो तो इसको एपिडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक वर्ड और आप जान लीजिए नया, कि अगर यही चीज़ जो है लार्ज एरिया ना, ए लार्ज एरिया में ना करके, ठीक है, ऑल कंट्री, ये कोई ऐसी बीमारी जो सभी देशों में फैल जाए, क्लियर, या वर्ल्ड में फैल जाए, पूरे संसार में फैल जाए, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, एपिडेमिक की जगह पैंडेमिक हो जाएगा। क्लियर? पैंडेमिक। पैंडेमिक माने क्या होता है? विश्वव्यापी महामारी। क्लियर? महामारी है, ये विश्वव्यापी महामारी हो जाएगी। क्लियर? विश्वव्यापी महामारी, जैसे इस समय जो है कोरोना जो है, ये जो है विश्वव्यापी महामारी का रूप धारण कर ली है। तो इस तरह से आप एक एरिया की बात ना किया जाए तो मैनी कंट्रीज, बहुत से देश में, पूरे विश्व में की बात किया जाए तो आप पैंडेमिक यूज कर सकते हैं। पैन मतलब क्या होता है? पैन मिस होता है आल, ये रूट वर्ड है इसमें, पैन, पैन मिस होता है आल, मतलब आल कंट्रीज में। इस तरह से नया क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप जानते रहिए। तो आई होप आप यहाँ तक समझ में आया। आज के वीडियो में हम आपको 11 वर्ड बता दिए, क्योंकि 8 नंबर से टाइपिंग में 2 वर्ड हो गए थे, मर्डर ऑफ ए किंग दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, दोनों सीरियल 8 ही हो गया था, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है। तो 11 वर्ड हो गए इस तरह से। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वर्ड आपको नया भी बताया, कोरोना से रिलेटेड ये है, इस समय चर्चा में।
तो एपिडेमिक मतलब महामारी जो एक ही स्थान पर विशाल क्षेत्र में हो, जैसे केवल चीन पर थी तो महामारी कहा जा सकता है, लेकिन पूरे देशों में फैल गई तो ये पैंडेमिक का रूप धारण। पैंडेमिक मतलब विश्वव्यापी महामारी, ठीक है। तो पैन मतलब होता है आल कंट्रीज में या ऑल वर्ल्ड में फैल जाए तो उसको, ठीक है, पैंडेमिक कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि समय से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।